अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन का पहले आपका फॉर्मूला मैं बताऊंगी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में फॉर्मूला आपके पास क्या होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और फिर आपको इन जनरल बताऊंगी कि nth रूट का फॉर्मूला क्या होता है और उसके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब ये स्क्वायर रूट का मतलब ये उसकी पावर 1/2 है। रूट होता है 1/, और स्क्वायर का मतलब 2, तो उसकी पावर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/2 आ जाए, आपसे कहा जाए कि उसका आपने प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन निकालना है, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सबसे पहले उसका मॉड निकालोगे, उसका आर्गूमेंट निकालोगे और इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन का आंसर होगा। जैसे कि नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल इससे रिलेटेड उठाई हुई है जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि आपके पास क्या चीज़ होती है। बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ हो रही है ये n की वैल्यू होती है। ये उस केस के लिए जब आपके पास n एग्जैक्टली 2 के इक्वल होता है, यानी स्क्वायर नंबर होता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि वैल्यू निकालें PSRF का मतलब ही है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन z की पावर 1/2 की एट z इक्वल्स टू -2 एओटा। ये भी बता दिया है कि इसके रिस्पेक्ट से वैल्यू निकालनी है, यानी फॉर्मूला यहाँ से पता चल जाएगा, और z की वैल्यू भी डिफाइन कर दी है। पहले मॉडुलस निकालोगे, मॉडुलस निकालने के लिए बोथ साइड मॉड अप्लाई कर दोगे। एक्स एक्सिस वाली टर्म नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, -2 का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो बेसिकली वो आपके पास 2 के ही इक्वल आ जाएगा। आर्गूमेंट निकालना है। आर्गूमेंट निकालने के लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो एंगल थीटा के इक्वल आता है, सेकंड क्वाड्रेंट हो तो एंगल पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट हो तो एंगल थीटा माइनस पाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो एंगल माइनस थीटा होता है। अब देखिए, जब आपने यहाँ पे आर्गूमेंट निकालना है उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। z यहाँ पे -2 एओटा है, यानी x एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं है, y एक्सिस नेगेटिव है, और y एक्सिस नेगेटिव इस वाली साइड भी होता है, तो यहाँ से पता चलता है कि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसकी आर्गूमेंट का फॉर्मूला -थीटा होगा। थीटा की जगह tan इनवर्स y/x पुट करेंगे। y और x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। माइनस साइन नहीं लगाना जिस तरह कॉम्प्लेक्स 1 में आप लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि माइनस साइन बेसिकली इसी वजह से इसके अंदर चेंजेस आएंगे, थीटा से -थीटा बन गया है। एट दी एंड सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा -π/2। अब मोड की वैल्यू भी निकल गई है, आर्गूमेंट की वैल्यू भी निकल गई है। गिवन फॉर्मूला लिखोगे, उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करने के बाद जिस तरह आपने पिछले कॉम्प्लेक्स 1 में पढ़ा था कि e की पावर एओटा थीटा आपके पास कोस थीटा होता है प्लस एओटा साइन थीटा होता है, इसी तरह वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए थीटा के साथ माइनस साइन आ जाए तो कोस माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन साइन बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे बेसिकली माइनस साइन बन जाता है। अब माइनस के साथ है डेट्स में यहाँ माइनस साइन आया, एंगल्स ली के सोल्व किए, बता दिया। एट द एंड आपके पास प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन की क्या वैल्यू निकलती है। इसी तरह अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिकली nth रूट का पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल nth रूट क्या होती है। पहले वाली चीज़ तो सिर्फ 2 के लिए थी कि अगर n की वैल्यू 2 आ जाए या स्क्वायर आ जाए, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपके पास हर सिचुएशन के लिए, अगर आपके पास n 2 हो या 2 से ग्रेटर हो। देखें, इन जनरल वही वाला फॉर्मूला है कि z मोड की पावर वहाँ पे 1/2 थी, लेकिन यहाँ अंडर रूट n है, यानी 1/n है आपके पास। आर्गूमेंट ऑफ z को n से डिवाइड करना है, निकालना है। यहाँ पे भी मोड है, यहाँ पे भी आर्गूमेंट ऑफ z है, लेकिन डिवीजन वो वाली वैल्यू से करनी है जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगी। इस चीज़ को आप प्रिंसिपल nth रूट फंक्शन कहते हो। जैसे कि अगर आपके पास एक्सरसाइज 2.4 पे आए, 2.4 के 25 से 30 क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट 20 तक क्वेश्चंस करवाए थे उसके। अब 20 से 25 में से मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया, 28 वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे सेम इसी मेथड से। 28 में फंक्शन बता दिया है जिसमें z की पावर 1/3 है और z की वैल्यू दे दी है। पावर 1/3 है, तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करूं तो n की वैल्यू यहाँ से 3 मिलती है मुझे। पहले मोड निकालूंगी, आर्गूमेंट निकालूंगी। सबसे पहले z लिखा, z का मोड निकालने के लिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर रूट, मॉडुलस की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद आपने देखा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस थीटा होता है। फॉर्मूला लगाया, x y की पॉजिटिव वाली वैल्यूज पुट की, एट दी एंड उसके एंगल की वैल्यू भी निकाल ली। अब करने के बाद आप यही वाला फॉर्मूला लिखोगे, n की जगह 3 पुट करोगे क्योंकि n यहाँ पे 3 है, मॉडुलस की जगह उसकी वैल्यू, आर्गूमेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे। करने के बाद 18 की पावर ओवरऑल 1/6 आ जाएगा और e की पावर एटा π/4 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट एक्सपेंड कर भी दें तो इशू नहीं है, ना भी करें तब भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म बननी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ थी, अगर हमने एक्सपेंड किया था तो इस टर्म के साथ कैंसिलेशन हो गई थी।
तो यहाँ पे मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो जाता है। 25, 26, 27, 29, 30 ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, उसमें भी सेम यही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे आप।